Hello everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing chapter 4 of chemistry segment of class 9th, which name is structure of the atom. In this video we will talk about the subatomic particles. Okay, so let's start for the today's session. In earlier video, that is in chapter 3, we had learned about that atoms are non-divisible. According to Dalton's theory के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि डाल्टन ने बताया था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। चैप्टर 4 जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये ड्रॉबैक निकला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि जो एटम्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, इसके बेसिस पे, और उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो एटम्स हैं वो फर्दर डिविजिबल हैं। उन्होंने काफी सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स जो एटम्स के अंदर हम कह रहे हैं कि एटम्स क्या है, डिविजिबल हैं। इट मीन्स कि वहां पे कुछ प्रेजेंट है। वहां पे हमने अर्लियर जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि जो एटम्स होते हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, क्या क्या पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे एटम्स के अंदर, उसको हमने क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में हम। वो क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा प्रोटॉन्स, जिसको कि हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन्स, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया है, वो साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। और प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ एटम। जो एटम होता है हमारा, फॉर एग्जांपल ये एटम है हमारा, ठीक है, एटम के अंदर वो क्या होते हैं, इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने अपने अर्लियर वीडियो में बात की थी कि जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो एक सेंटर पे सेंट्रलाइज्ड रहता है, होल मास ऑफ द एटम, जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या होता है, इन द सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट होता है, और होल ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है वो क्या होता है, रिसाइड होता है कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, उसको हम देखते हैं अब, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में हम देखेंगे कि क्या है हमारा मेन पार्टिकल, क्या क्या प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है इंटीरियर ऑफ द एटम, एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो वो कहां प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, इनसाइड द एटम प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है प्रोटॉन का, अगर हम देखें कि इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो क्या है, वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और मास की अगर बात करें तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास इज 1 यूनिट। जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है। एंड चार्ज उस पर कितना लगा होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है, ठीक है। सेकेंड इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया है किस साइंटिस्ट के थ्रू, वो हैं जे चार्डविक। उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और उन्होंने क्या बताया, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एक्सेप्ट इन हाइड्रोजन। क्या होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन वो भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर,
कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन, जो स्मॉल एन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल एन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है, बट हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो वहां पे जो है न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, इसके अगर मास की बात करें तो वो भी क्या होगा? 1 यूनिट डिफाइन होगा, 1 यूनिट होता है। और साथ के साथ अगर चार्ज की बात करें तो वो क्या होता है? 0 होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वहां पे 0 चार्ज होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और उसको डिस्कवर किया गया है जे थॉमसन के थ्रू। जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवरी की और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बताया। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो क्या है? प्रेजेंट टुवर्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ द एटम। कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम्स के बाहरी साइड में। ठीक है, और क्या होता है? मास इज नेग्लिजिबल। जो एटम इसका जो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो हम मास देखेंगे वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द एटम। ठीक है, एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। हम कह सकते हैं उसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। और अगर हम चार्ज की बात करें तो उस पर क्या चार्ज लगा है? इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमने क्या देखा? जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इनसाइड दी एटम प्रेजेंट है, उन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। न्यूट्रॉन्स में चार्ज 0 है और वो कहां प्रेजेंट है? इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और साथ के साथ हम क्या बात कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? वो आउटसाइड दी एटम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे फर्दर बात करेंगे कि वो कहां प्रेजेंट होते हैं। वो होते हैं जो सेल्स होते हैं एटम्स के, जो सेल्स होते हैं उनमें वो क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, एटम्स के सेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जितने प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी किसी भी एटम में वो कितनी है वो डिफाइन करती है उसके एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं एटम के अंदर। ठीक है, और इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। कोई अगर न्यूट्रल एटम है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल हैं, उस कंडीशन में जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे? वो इक्वल टू होंगे उसके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा किसी भी एटम का। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कहते हैं हम उसको, हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और वो क्या होता है हमारा? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होता है? यहां पे हम सम कर रहे हैं, अब जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे जो फिगर देखा था उसमें हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? किसी भी एटम का, ये जो हमारा एटम था, किसी भी एटम का क्या मिल जाता है? हमें मास मिल जाता है। ठीक है, तो
एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, और जिसको हम मास नंबर कहते हैं, वो होता है हमारा सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको कि हम कलेक्टिवली, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसे हम कलेक्टिवली उसे हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स, यहाँ हम न्यूक्लियॉन्स क्या है, यहाँ हमारा सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियॉन्स बन गया। ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं, तो इनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मास नंबर कहलाता है, या फिर एटॉमिक मास बोलेंगे हम उसका। ठीक है, एटॉमिक मास को, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, और उसका हम फॉर्मूला अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हम बोल सकते हैं कि वो है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N, P प्लस N, वो क्या है, A के बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है एटम के। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक मास के बराबर है। ऐसे ही ये भी हमारा फॉर्मूला था एटॉमिक नंबर का, क्या था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर उसके बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर उसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात कर ली। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल पर्पजेस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली पेपर्स में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, और डेफिनेशन भी बेसिकली इसका पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आइसोटोप्स एंड व्हाट इज आइसोबार। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर हम एक सेम एलिमेंट ले और उसके एटम की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट हो और उनका जो एटॉमिक नंबर हो वो सेम हो, बट क्या हो, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका जो मास हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, कि उसका जो है एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो है क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो हमने क्या कहा, उसको आइसोटोप कहा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं बेसिकली। यहाँ पे हम कार्बन जो एग्जाम्पल लिया है हमने उसको लेते हैं। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि C12 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हुआ है, यहाँ C14 ऊपर लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोटेशन को समझते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम्स को कैसे नोटेशन फॉर्म होता है उसका, कैसे उसको डिनोट करते हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक जनरल इक्वेशन लिया हुआ है जिसमें देखेंगे आप कि x से डिनोट किया गया है एलिमेंट को। किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ पे ले सकते हैं x की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये क्या है, ऊपर की साइड जो हमने लिखा वो क्या है, एटॉमिक मास। जो ऊपर लिखते हैं हम वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। ठीक है, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये क्या है, इसको हम एटॉमिक मास को हम A से, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इसलिए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें क्या बता रहा है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो हमें बता रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला फॉर्म ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो C के ऊपर यहाँ 12 लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एटॉमिक मास है इस टाइम पे इस एलिमेंट का, कार्बन एलिमेंट का, वो क्या है, 12 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। अगर यहाँ हम कंपैरिजन करें, जो हमने दूसरा कार्बन एलिमेंट लिया हुआ है
और उसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है उसका वो 6 है और जो एटॉमिक मास है वो क्या दिखाई दे रहा है हमें 14। तो अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं तो यहाँ पे क्या कहा गया था, जो एलिमेंट है वो सेम है। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन एलिमेंट, यहाँ भी देख रहे हैं हम सी कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ हम देख रहे हैं जो एटॉमिक नंबर है दोनों का वो क्या है, सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो मास है वो क्या है, दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कार्बन के क्या है, ये आपस में आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है क्लोरीन का। उसमें भी हम देख रहे हैं जो नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन का वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें दोनों में क्या दिख रहा है, 17, दैट इज सेम दिखाई दे रहा है। बट एटॉमिक मास अगर देखें तो वो क्या है, 35 एक में और एक में 37 दिखाई दे रहा है। और एलिमेंट क्या है, वो सेम है, क्लोरीन ही है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे हम कहेंगे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ये 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे हम लेंगे एटम्स, बट यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होगा, यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट एलिमेंट को हमने लिया, उसमें हम देखेंगे कि हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, बट जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो आइसोबार्स होते हैं उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, बट जो एटॉमिक मास होता है उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स का वो क्या होता है, सेम होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे आइसोबार्स हैं वो आपस में, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या हो गए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर्स। तो अगर यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, वो क्या लिया है हमने, कैल्शियम, जो कि Ca एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम एलिमेंट को। Ca सिंबॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने Ar लिया है, आर्गन, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कैल्शियम को और आर्गन को, उसका जो एटॉमिक नंबर देखेंगे वो क्या है, डिफरेंट है। कैल्शियम का 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। बट अगर यहाँ हम एटॉमिक मास की बात करें, मास नंबर की बात करें, तो वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिमिलर दिख रहा है बोथ एलिमेंट्स में। तो ये जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, आइसोबार्स, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पजेज। आपको एग्जाम पर्पजेज में पूछा जा सकता है, आपको कोई एग्जाम्पल दिया जा सकता है और उसमें पूछेंगे कि बताइए कि ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां आपको सोच के रखना होगा कि आइसोटोप हम किस कंडीशन में बताएंगे और आइसोबार हम किस कंडीशन में बताएंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं लिखने के लिए डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे कर सकते हैं, नोटेशन कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट को, जिसमें कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। साथ के साथ बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था इस वीडियो में, वो था सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं एटम्स के अंदर। क्योंकि जो हमारा चैप्टर नेम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो यहाँ पे हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आज का ये वीडियो एंड करते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी न्यू वीडियोस आपको देखने को मिले। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में वो उनके सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So, bye everyone and wait for the next video.